मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर मोस्ट लीडर और सपने को साकार करने वाले जाबाज साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ट्रेनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और सभी लोग का सपना होता है कि 84 लाख योनि में अगर हमारा मनुष्य में जन्म हुआ है तो कुछ वैसा काम करे ताकि हमारे ऊपर जाने के बाद हजारों लाखों लोग हमारे नाम ले, हमारे लिए आंसू बहा पाए। दोस्तों, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि हम लोग का मनुष्य में जन्म हुआ है। और दोस्त, कहा गया है कि मनुष्य में जन्म लेना ही बहुत ही बड़ा भाग की बात होता है। यानी हम सभी लोग बचपन से वीआईपी हैं। और वीआईपी का मतलब ये है कि हम लोग का मनुष्य में जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग वीआईपी है। और दोस्तों, जो 84 लाख योनि के बाद अगर मनुष्य में जन्म हुआ है तो कुछ करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने परिवार के सपने को साकार करने के लिए और क्रांति करने के लिए बात को ध्यान दीजिएगा। यानी 84 लाख योनि में अगर जन्म हुआ है तो कुछ करना है, कुछ करके गुजर के जाना है। और ऐसे कुछ नहीं, खाली हाथ नहीं जाना, वैसा काम करना है ताकि हमारे ऊपर जाने के बाद लाखों लोग हमारे लिए आंसू बहाए। दोस्त, सबसे बड़ा अभी का शुभ मुहूर्त चल रहा है, नवरात्रि का महीना चल रहा है और नवरात्रि का समय चल रहा है। तो सभी साथी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन है। और माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी का जो आप लोग सपना लेकर मैक्सवेल हर्बल परिवार को ज्वाइन किए, 100% आप सभी का सपना पूरा हो, हर कदम पे सफलता मिले। और जो आप लोग का सोच है कि मैक्सवेल हर्बल के माध्यम से हमारे घर में 4 चक्का गाड़ी हो, हम सुंदर सा मकान बनाए, अपने परिवार के सपना को साकार करें, ये 100% माता रानी आपके हर सपना को पूरा करेंगी। ये हमारा उनसे प्रार्थना है। और दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, माता रानी भी उसी का साथ देती है जो अपना साथ खुद करना चाहता है, अपना कर्म खुद करना चाहता है। क्योंकि कहा गया है कि कर्म करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्मठ पुरुष होते हैं। कर्मठ पुरुष ही महापुरुष होते हैं। और दोस्तों, जितने जो जन्म लेते हैं वो पहले पुरुष होते हैं और कर्म के आधार पे महापुरुष हो जाते हैं। तो हम लोग भाग्यशाली लोग हैं कि हम लोग का मनुष्य में जन्म हुआ है। और दोस्तों, हर मीटिंग में एक ही बात बोलते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर इतना सुंदर जिंदगी मिला है तो इस जिंदगी का भरपूर हम लोग को उपयोग करना है, भरपूर लाभ लेने की जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि 84 लाख योनि के बाद अगर हम लोग का मनुष्य का जन्म हुआ है तो इस मनुष्य के जन्म के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम सभी जनजात भाग्यशाली है कि हम लोग का मनुष्य में जन्म हुआ है। दोस्त, साथ साथ बताना चाहेंगे, हर आदमी का सपना होता है कि मनुष्य में जन्म हुआ है तो कुछ क्रांति काम करे। तो क्रांति आखिर में कहां से होगा? हर आदमी का सपना होता है कि अनलिमिटेड पैसा कमाए, असीमित पैसा कमाए। हमारे पास पैसा जो है, बहुत ज्यादा पैसा है, हर आदमी का सपना होता है। तो दोस्तों, एक चीज बताइए, हम लोग के पास दो उपाय ज्यादा रहता है, नौकरी नहीं तो बिजनेस। ठीक है, अब बात करेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा, नौकरी से आएगा या बिजनेस से आएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि नौकरी में आपका फिक्स सैलरी होता है, फिक्स पैसा होता है, फिक्स तनख्वाह होता है। लेकिन बिजनेस में जो है आपका अनलिमिटेड पैसा होता है, असीमित पैसा होता है। आप मेहनत के आधार पे अनलिमिटेड पैसा कमाकर अपना नाम, इज्जत, शोहरत कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आज के डेट में वर्ल्ड में जितने पूंजीपति लोग हुए हैं, सारे के सारे बिजनेसमैन हुए हैं। बिजनेसमैन, और हर आदमी का सपना होता है कि हम भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे और 100% हम भी वैसा क्रांति करेंगे कि हमारे माध्यम से लोगों को लाभ हो। जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रहा है, आत्मनिर्भर बिहार की बात चल रहा है, आत्मनिर्भर झारखंड की बात चल रहा है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की बात चल रहा है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात चल रहा है और आत्मनिर्भर खुद की बात चल रहा है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर हमको और आपको होना पड़ेगा। कैसे? बिजनेस करके। बिजनेस के अलावा कोई हम लोग के पास उपाय नहीं है जिसमें हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्योंकि नौकरी में तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, लेकिन हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, मैक्सवेल हर्बल, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर हैं। और आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से सैकड़ों लोगों के घर में चूल्हा जलता है, सैकड़ों लोग को ऑलरेडी पैसा जाता है, सैकड़ों से हजारों होगा, हजारों से लाखों होगा, लाखों से करोड़ों होगा, करोड़ों से अरबों होगा। और दोस्तों, उस दिन मजा आएगा कि आपके माध्यम से बहुत लोग घर में चूल्हा जल रहा है।
यानी कहने का अर्थ है बिजनेस में ही पैसा है। ठीक है, बिजनेस में हम लोग अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, असीमित पैसा कमा सकते हैं। अब आता है सवाल, बिजनेस जो करता है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। जो आदमी बिजनेस करते हैं उन तमाम साथी को बिजनेसमैन बोलते हैं। तो हम जितने भी साथी बिजनेस करने वाले हैं तो हम लोग बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन ही आदमी वर्ल्ड में राज करता है, बिजनेसमैन ही आदमी इतिहास रचता है, और बिजनेसमैन आदमी ही क्रांति लाता है। अब सवाल उठता है कि जो बिजनेसमैन की बात हम लोग करते हैं, तो दोस्तों आज बिजनेसमैन की परिभाषा ये हमारा खुद का एनालिसिस है, ये हमारा खुद का एनालिसिस है। हर आदमी का विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन रविशंकर ओझा अपना विचार आज आप लोग को देना चाहते हैं। जो बिजनेसमैन हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, तो बिजनेसमैन में क्या लिखते हैं? स्पेलिंग लिखते हैं ना, BUSINESS बिजनेस लिखते हैं, और MAN मैन लिखते कि नहीं लिखते हैं, तब जाकर बिजनेसमैन होता है। तो दोस्तों आज हम बिजनेसमैन का जो परिभाषा बताएंगे, बी का बताएंगे, यू का बताएंगे, एस का बताएंगे, आई का बताएंगे, एन का बताएंगे, ई का बताएंगे, SSS का, ये बिजनेस हो गया। उसके बाद मैन, MAN मैन का परिभाषा बताएंगे। दोस्तों अगर ये बिजनेसमैन की परिभाषा आपको समझ में आ गई और इसको अगर आप इंप्लीमेंट कर दिए और अपने नीचे वाले को भी इंप्लीमेंट करा दिए, दुनिया की कोई ताकत आपको पूंजीपति बनने से रोक नहीं सकता है। दोस्तों हम आपको सारांश में, हम आपको छोटा शॉर्ट में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, उतना लंबा नहीं ले जाएंगे, शॉर्ट में आपको जानकारी देंगे। आप लोग अपने दिमाग से एनालिसिस करके इसको और बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, बी की बात करते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन जो शुरुआत हो रहा है, हम लोग बी की बात करते हैं। दोस्तों हर आदमी का सपना होता है कि हम अच्छा बिजनेसमैन बने। तो बिजनेसमैन अच्छा बनने के लिए पहला जो पॉइंट है बी, जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं बिजनेसमैन, उसका पहला लेटर है बी, अक्षर है, उसको बोलते हैं बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर, दोस्तों आप बेस्ट परफॉर्मर बनने का प्रयास करें। बेस्ट परफॉर्मर का अर्थ क्या होता है? जब आपका सोच है बिजनेसमैन बनने का, जब आपको सोच है क्रांति करने का, जब आपको सोच है इतिहास रचने का, तो आपको बेस्ट परफॉर्मर बनना होगा। बेस्ट परफॉर्मर का अर्थ क्या होता है कि बेस्ट का बहुत अच्छा हो गया, परफॉर्मर का अर्थ समझ रहे हैं, परफॉर्म करने वाले आदमी, यानी आपको बेस्ट परफॉर्मर बनना पड़ेगा। जो आदमी जिस फील्ड में है, जो आदमी जिस फील्ड में है, अगर बेस्ट परफॉर्मर नहीं बनेंगे तो अच्छे बिजनेसमैन नहीं कहलाएंगे, उनका सिर्फ नाम हो जाएगा। हमें एक चीज बताइए, स्कूल के बारे में आपको उदाहरण देंगे। स्कूल सभी लोग चलाते हैं, स्कूल सभी लोग चलाते हैं। कोई छोटा बच्चा का स्कूल चलाता है, मात्र 50 लड़का का ऑलरेडी कैपेसिटी रहता है। किसी स्कूल में 500 लड़का कैपेसिटी रहता है, और कोई ऐसा स्कूल होता है जिसका नेटवर्क हो जाता है, जिसका चैनल हो जाता है, जिसका फ्रेंचाइजी हो जाता है, और वो लगातार हर जिला हर राज्य में खुलते रहता है। तो आपको सोचना है कि आपको छोटा स्कूल वाला बनना है या बहुत बड़ा स्कूल वाला बनना है, यानी छोटा व्यापारी बनना है या बड़ा व्यापारी बनना है, ये आपको सोचना है। तो छोटा व्यापारी और बड़ा व्यापारी बनने की जहां तक बात करते हैं, तो अगर बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपका बेस्ट परफॉर्मर बनना पड़ेगा। बेस्ट परफॉर्मर, गौर कीजिएगा, बेस्ट परफॉर्मर बनना पड़ेगा। तो अब बोलेंगे सर बेस्ट परफॉर्मर बनेंगे कैसे? तो दोस्तों बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि जो फील्ड में है, जिस काम को आप कर रहे हैं, कोई भी काम दुनिया का हो, उसके बारे में गहन अध्ययन का होना अति आवश्यक है। गहन अध्ययन का होना अति आवश्यक है। आपका सोच है कि मैक्सवेल हर्बल में हम अनलिमिटेड पैसा कमाएं, आपका सोच है कि मैक्सवेल हर्बल में हम अथाह पैसा कमाएं, आपका सोच है कि मैक्सवेल हर्बल में हमारा नाम हो, तो दोस्तों मैक्सवेल हर्बल में आगे बढ़ने के लिए जो प्लान की बात करते हैं, आपके दिल और दिमाग में प्लान होना चाहिए कि कैसे हम पब्लिक को प्लान देंगे, कैसे हम किसी को समझाएंगे तो हमारी बात को लोग समझेगा, और समझकर जब ज्वाइन करेगा तब जाकर आपको पैसा की आमदनी होगी। ये आपका सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, कि आपको मैक्सवेल हर्बल के बारे में पूरा गहन अध्ययन चाहिए। गहन अध्ययन चाहिए कि मैक्सवेल हर्बल है क्या, कब शुरुआत हुआ है, मैक्सवेल हर्बल को क्यों करें,
बहुत सारी कंपनी चल रही है, आखिर मैक्सवेल हर्बल हमको क्यों काम करना है, मैक्सवेल हर्बल प्रोडक्ट कौन कौन सा है, मैक्सवेल हर्बल जो प्लान है, प्लान हमारा मैक्सवेल हर्बल क्या है, उस प्लान को कैसे देना है, अपने आप अकेले में आईना के सामने बैठकर कम से कम 25 से 50 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो आईना में आपको चेहरा दिखाई देगा वो आप सोच लीजिए आपका गेस्ट है, उनको दिखा के ऑलरेडी प्लान 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 आपको करना होगा और उनको बार बार ऑलरेडी ज्ञान देना होगा कि हम ऑलरेडी प्लान बता रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बता रहे हैं, जब घर में आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है प्लान देने में भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस शो करना होगा। जब बेस्ट परफॉर्मर की बात आ रही है तो जो मैक्सवेल कंपनी का प्लान देंगे, कितना प्लान देंगे। और दोस्तों एक चीज जान जाइए, कहा गया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, मसाला को आप देखिएगा, जितना सिलवट पे ऑलरेडी पिसाता है उतना महीन होता और टेस्टी होता है। अगर मिक्सर ग्राइंडर में जितना आप घुमाइएगा उतना ऑलरेडी महीन होता है। तो उसी तरह हम लोग को क्या करना होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग का बेस्ट परफॉर्मर हम लोग को अवार्ड मिलेगा। यानी कहने का अर्थ अकेले बैठ के कोई आदमी नहीं मिल पाया, प्लान 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 प्लान। पिछला ऑलरेडी हमने ट्रेनिंग में आपको बताया था कि जिस दिन आप 100 आदमी से ना सुन लिए, 100 आदमी से ना सुन लिए, आप उस दिन सोचिए कि ऑलरेडी नहीं कोई ज्वाइन किया, हमारा प्रैक्टिस तो हुआ और प्रैक्टिस होने के बाद बेस्ट परफॉर्मर तो हम बन जाएंगे। यानी कहने का दोस्तों, बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए क्या करना होगा, प्लान का भी बेस्ट परफॉर्मर आपको बनना होगा। दूसरा चीज आपको जानकारी देना चाहेंगे, प्लान के बाद जो फॉलो अप की बात है, फॉलो अप का भी बेस्ट परफॉर्मर आपको बनना पड़ेगा। दोस्त एक चीज आप लोग दिल से बताइए, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने दिल से पूछिए, हम किसी से पूछने नहीं जा रहे हैं कि प्लान के बारे में ऑलरेडी 2 पन्ना का हम लोग लिख कर दे दिए। कुछ साथी बोलेंगे कि सर हमको पढ़ने नहीं आता है, तो माननीय विजय शंकर ओझा सर आप लोग को ऑलरेडी सिंपल तरीका से, आसान तरीका से ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो मैक्सवेल के यूट्यूब पर छाया हुआ है। उस मैक्सवेल के यूट्यूब वीडियो को आप बार बार सुनेंगे एक ही प्लान को, तो विजय सर ऐसा और रवि सर ऐसा बेस्ट प्लानर आप हो जाएंगे। और दोस्तों बार बार सुनने के बाद जब बेस्ट प्लानर होंगे तो ऑटोमेटिक आप बेस्ट परफॉर्मर हो जाएंगे। आप लोग दिल से बताइए, जितने पार्टिसिपेंट हमारे जुड़े हुए हैं, 75 लोग अभी तक ज्वाइन किया है, 75 साथी जो हमारे जुड़े हुए हैं, आप दिल से एक चीज बताइए मेरे दोस्त मेरे साथी, कि आपको क्या बढ़िया से प्लान देने आता है। अगर बढ़िया से प्लान देने नहीं आता तो पहला आपका लेटर हो गया बेस्ट परफॉर्मर का, तो बेस्ट परफॉर्मर कैसे आप कहलाएंगे, नहीं कहला पाएंगे। और जब बेस्ट परफॉर्मर आप नहीं कहला पाएंगे तो आप बिजनेसमैन कैसे कहला पाएंगे, नहीं कहला पाएंगे। तो आप अपने जो बात कर रहे हैं, आप सबसे बड़ा चीज क्या है कि कंपनी के प्लान को बार बार स्टडी कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं फॉलो अप की बात करेंगे। फॉलो अप में 2 पन्ना का फॉलो अप हम लोग छाप के दिए हैं, प्रिंट करके दिए हैं दोस्तों। उसमें देखिएगा, आम जिंदगी में मार्केट में जितना भी सवाल किया जाता, हर सवाल का जवाब उसमें दिया हुआ है। लोग बोलेगा हम सर काम करना चाहते हैं, मेरे पास सपना बहुत ज्यादा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका जवाब आपको दिया हुआ है। कुछ लोग बोलेगा कि सर मेरे पास समय नहीं है, हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, उसका जवाब आपको दिया हुआ है। कुछ लोग बोलेगा कि सर मेरे पास आदमी नहीं, हम किसको प्लान बताएंगे, उसका जवाब दिया हुआ है। कुछ लोग बोले कंपनी भाग गई, तो उसका जवाब दिया हुआ है। यानी कहने का दोस्त, हर क्वेश्चन का जवाब आपको दिया हुआ। दिल से आप पूछिए, दिल से आप पूछिए, हम नहीं बोलेंगे। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, कितने लोग को ऑलरेडी फॉलो अप की जानकारी है, उसमें क्वेश्चन को अगर उठा दिया जाए और आपसे सवाल कर दिया जाए तो कितने लोग जवाब दे पाएंगे, ये आप अपने दिल से पूछिए। आपका तो सपना है कि हमको मैक्सवेल से करोड़पति बनना है, लेकिन मैक्सवेल से जो करोड़पति बनना है, हमारा पहला जो पॉइंट है प्लान का, दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और तीसरा पॉइंट है फॉलो अप के बारे में। गौर कीजिए, कितने साथी को 2 पन्ना का फॉलो अप याद है, ये आप दिल से पूछिए, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जिन साथी को मालूम है उनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, और जिन साथी का ऑलरेडी ज्ञान नहीं है
काम चलता होगा, रुकता होगा, चलता होगा, रुकता होगा। इसी तरह गाड़ी आपका पैसेंजर ट्रेन की तरह चलेगी। और दोस्तों जब पैसेंजर ट्रेन की चलेगी तो आपका मंजिल कभी पूरा नहीं होगा। गांव के लोग वैक्यूम काट के लेकर चला जाता है और मन के अनुसार जोड़ता है। ठीक है, तो दोस्त आपको बताना चाहेंगे कि जिंदगी में अगर आपको सफल होना है, जिंदगी में अगर सफल होना है, बिजनेसमैन बनना होगा, तो बिजनेसमैन का पहला लेटर है बी। बी का अर्थ होता है बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर का अर्थ है कि जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसका पूरा आपके पास गहन अध्ययन होना चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए। और जब तक गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। दोस्तों अभी प्रोटीन पाउडर हम लॉन्च करने जा रहे थे। दोस्तों प्रोटीन के बारे में हमने पूरा गहन अध्ययन किया। प्रोटीन कितना प्रकार का होता है, कौन प्रोटीन बढ़िया है, कौन प्रोटीन बढ़िया नहीं है, किसको मिलाया जाए, क्या किया जाए, मार्केट में कितना तरह से प्रोटीन बिक रहा है, कौन कंपनी बेच रही है। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों, फील्ड का अगर एक्सपर्ट बनना होगा तो आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैक्सवेल हर्बल के माध्यम से हम करोड़पति बने, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कंपनी के पूरा ऑलरेडी जितना भी ऑलरेडी बायोग्राफी है, यानी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी का ऑलरेडी फॉलो अप के बारे में, ये टोटल का टोटल याद कर जाइए। अभी कुछ दिन पहले आप लोग को ऑलरेडी हमने बताया था, फिर आपको दोबारा पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस फील्ड में है अगर उस फील्ड का बढ़िया ज्ञान नहीं होगा तो बेस्ट परफॉर्मर हम लोग नहीं बन सकते हैं। अगर बेस्ट परफॉर्मर बनना है तो उस फील्ड का हम लोग को गहन अध्ययन करके याद करना होगा। आप लोग अपने पे दिल से एक सेकंड सोचिए, एक सेकंड सिर्फ सोचिए कि 2 पन्ना का प्लान है जो माननीय विजय शंकर ओझा सर और रविशंकर ओझा सर मिलकर लिखे हैं, उसको अगर बोला जाए हू बहू लाइन कितना लोग बोल पाएंगे? पहला सवाल। 2 पन्ना का जो फॉलो अप है, कितना लोग उस फॉलो अप को हू बहू बोल पाएंगे, जवाब दे पाएंगे? दूसरा सवाल। विजय सर जिस तरह ऑलरेडी यूट्यूब पर इतना बढ़िया प्लान बनाकर आप लोग को आशीर्वाद और कृपा दृष्टि दिए हुए हैं, दोस्तों वो कितना लोग उनका नकल कर लेगा? अगर नकल कर लेगा तो दोस्त मेरा वादा है कि कोई आदमी ना बोलने वाला नहीं है। अभी तक रिकॉर्ड रहा है, विजय सर जिस जिस आदमी को प्लान दिए हैं कोई आदमी ना नहीं बोला है, सबका फॉर्म ऑलरेडी भराया है, उसी चीज का ऑलरेडी वीडियो बनाकर आप लोग को दिया गया है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक चीज बताए, उस वीडियो को 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, 4 बार सुनेंगे, आप लोग को याद होता होगा कि शादी ब्याह होता है, पार्टी होता है। अभी दुर्गा माँ का ऑलरेडी नवरात्रि चल रहा है, आप देखिएगा माँ दुर्गा जी का आपके अगल बगल जो गाना बज रहा होगा, एक ही गाना बार बार बजता है तो हमारे दिल और दिमाग में चला जाता है। और मेरे भी दिमाग में आता है, दुर्गा माँ शेर पे सवार है, दुर्गा माँ शेर, कुछ उस तरह गाना होता है जो बार बार बजता है, वो हमारे दिल और दिमाग में छा जाता है और हम लोग बाथरूम में भी गुनगुनाने लगते हैं। तो दोस्त एक चीज याद है, जिस दिन आप सपना में मैक्सवेल हर्बल का प्लान गुनगुनाने लगे, मैक्सवेल हर्बल का प्लान आप देने लगे, उस दिन समझिए आपको बेस्ट परफॉर्मर का लाइसेंस मिलने वाला है। और जिस दिन बेस्ट परफॉर्मेंस का लाइसेंस मिल गया, पहला लेटर, उस दिन समझिए कि बिजनेसमैन आप बनने वाले हैं। हमें एक चीज बताइए, हर घर पे छत है, गांव देहात में क्या होता है कि बांस का सीढ़ी होता है, शहर में क्या होता है कि पत्थर का ऑलरेडी सीमेंटेड सीढ़ी बना रहता है। गांव में भी आजकल सीमेंटेड सीढ़ी बन गया है। गौर कीजिएगा, बांस का सीढ़ी हो या सीमेंट का सीढ़ी हो, पहला अगर स्टेप, पहला सीढ़ी पे हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, क्या लगता है अंतिम सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे दोस्तों। और जब अंतिम सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे तो क्या लगता है छत का मजा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो उसी तरह दोस्तों आपका जो बिजनेसमैन का पहला लेटर है बी, बिजनेसमैन का पहला लेटर जो बी है, आपको बेस्ट परफॉर्मर बनना होगा। जब बेस्ट परफॉर्मर बनेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगा, तब जाकर आप बिजनेसमैन कहलाएंगे। अब आते दोस्तों, दूसरा लेटर है यू। दूसरा लेटर क्या है? यू। यू का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझदारी। गौर कीजिएगा, जिनको लिखना लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को सुन लेंगे आप। सेकेंड लेटर होता है दोस्तों यू, बिजनेसमैन का। यू का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी।
दोस्त एक चीज जान जाइए, जब आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहेंगे तो आपके अंदर रग रग में समझदारी भरा होना चाहिए, बचपना नहीं होना चाहिए। समझदारी का अर्थ क्या होता है, कहाँ कब क्या बोलना है ये आपको ध्यान देना होना चाहिए। होता क्या दोस्तों कि कभी कभी हम लोग अपलाइन से नाराज हो जाते हैं किसी मैटर में। 100% कोई आदमी कभी खुश नहीं होता है और 100% आदमी दुखी नहीं होता है। कभी खुशी और कभी गम लगा रहता है, इसलिए फिल्म बना था कभी खुशी कभी गम। ठीक है, तो दोस्तों 100% कभी खुश नहीं हुआ, किसी कारण से ना खुश हो गया, तो हम लोग अपलाइन से ना खुश हैं और अपने डाउनलाइन के बीच बैठे हुए। अपलाइन का फोन आया, हॉट डिस्कस हो गया, अपलाइन डांट दिया अपने डाउनलाइन को, और हम लोग क्या करते हैं अपने डाउनलाइन के साथ बैठे हुए माहौल में अपलाइन से नाराजगी अपने डाउनलाइन पर निकाल देते हैं और बना बना साम्राज्य आपका जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो दोस्त ऐसा गलती नहीं करें, आप समझदारी कीजिए, और जो आदमी समझदारी अंडरस्टैंडिंग रहेगा वो आगे जाएगा। कब क्या कहां पर बोलना है ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। और दोस्त एक चीज जान जाइए, मार्केटिंग का रूल क्या है, जो सहता है वो लहता है। जो आदमी सहता है वो लहता है, और जो आदमी बर्दाश्त करेगा वही आदमी टॉप पर जाएगा। ये सभी लोग हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आपके पास समझदारी होना चाहिए कि कब अपने डाउनलाइन से क्या बात करना है, कब अपने अपलाइन से क्या बात। बहुत सारे सीनियर लोग होते क्या हैं, अपना दबदबा दिखाने के लिए 4 डाउनलाइन को बैठा देंगे। अब बोलेंगे हम अपने सीनियर को फोन करें, देखिए हम कैसे बात करते हैं, ठीक है, और फोन करके सीनियर को बोलना शुरू करेंगे अनाप शनाप, मतलब अपने आप को लीडिंग शो करना शुरू करेंगे कि देखिए हम सीनियर से कैसे बात कर रहे हैं। मेरे भाई आप गौर कीजिए कि आप जो डाउनलाइन आपका बैठा हुआ है उनके आप सीनियर हैं, अगर वैसा बिहेव आपका डाउनलाइन आपके साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, गोल गोल, ठीक है, आपका बिजनेस हो जाएगा सुनना और मजा हो जाएगा किड़किड़ा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी अपने आप को सुपर शो करने का प्रयास नहीं करें। बहुत लोग सुपर शो कंपनी नहीं करती, हम कंपनी को फोन लगाते हैं रवि सर को, देखो रवि सर हमारा 2 बजे रात में फोन कैसे नहीं उठाते हैं, रवि सर हमारा बात कैसे नहीं मानते हैं। अगर गौर कीजिए, रवि सर उस समय सीए के मीटिंग में हो, रवि सर ऑलरेडी मिनिस्ट्री के मीटिंग में हो, और उस समय फोन अगर नहीं उठाते हैं तो फिर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों कभी भी गलत आप ऑलरेडी स्टेटमेंट जारी मत कीजिए जिससे आपको दिक्कत हो, जिससे आपको नाराजगी हो। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे समझदारी से काम लेना अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग अपने आप को सुपर बनने में बना बना साम्राज्य को बिगाड़ देते हैं, बना बना साम्राज्य को बिगाड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा डाउन एंड जी हजूरी करें। दोस्तों डाउन एंड जी हजूरी करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज आप समझिए, डाउनलाइन आपका नौकर नहीं है, आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, जिसको सहयोगी बोलते हैं। आप प्यार देंगे तो डाउनलाइन से आपको प्यार मिलेगा। और कभी भी आक्रोश में, कभी भी द्वेष में, कभी भी ईर्ष्या में गलत स्टेटमेंट न दें और न देने का प्रयास करें, नहीं तो बना बना साम्राज्य जब जीरो हो जाएगा तो कहा गया अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ए सर छोड़िए ना, बहुत अंग्रेजी बात करता हूं, नया साम्राज्य बना लेंगे। हमारा एक सवाल, आप नया साम्राज्य बना देंगे और जो पुराना साम्राज्य बना है उसको छोड़ के नया साम्राज्य बनाने चलेंगे, और नया साम्राज्य वाला भी अंग्रेजी बोलेगा, फिर नया साम्राज्य, फिर नया साम्राज्य। तो हमारे कहने का बार बार नया साम्राज्य बनाते रहेंगे तो उम्र आपका बुढ़ापा वाला आ जाएगा और कभी सफलता मिलने वाला नहीं है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक चीज आपको बताना चाहेंगे, बार बार नया साम्राज्य की बात नहीं कीजिए। आपको एक चीज करना क्या है, सिंपल सी काम, कि आपको 100% जो आपके पास साम्राज्य बना हुआ है, जो आपका लेफ्ट और राइट साम्राज्य बना हुआ है, उनके ऊपर 100% एकाग्रचित होकर पकड़े रहिए, उनको एकदम कसे रहिए अपने ऑलरेडी साथ में, और बोलना है कि नहीं हम लोग मिलजुल काम करेंगे, जिएंगे मरेंगे साथ साथ। ठीक है, यानी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जब तक तालमेल, जब तक समझदारी नहीं बैठेगा दोस्तों, सफलता नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है समझदारी नहीं, नासमझी कर देते हैं और नासमझी में अपना बना बना साम्राज्य को बर्बाद कर देते हैं। तो सेकेंड लेटर जो है अंडरस्टैंडिंग, यानी यू का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। हर लीडर के पास समझदारी चाहिए, और समझदारी होगा तो 100% आप बिजनेसमैन बनेंगे।
ठीक है। जो आप अपने आप को सुपर शो करने का मत प्रयास कीजिए कि मैं सुपर हूं। दोस्तों एक चीज जान जाए, जो आदमी सुपर करने का प्रयास करेगा वो सुपर हिट के जगह सुपर फ्लॉप भी हो सकता है। तो दोस्त मेरे भाई समझदारी कीजिए कैसे करना है। आपको मालूम है क्या होता है, आप गौर कीजिएगा, जितना आप ज्यादा डिसिप्लिन, जितना ज्यादा आप रिस्पेक्ट अपने अपलाइन के प्रति करेंगे, उतना ही रिस्पेक्ट आपका डाउनलाइन देखा देखी करेगा। क्योंकि डुप्लीकेसी का बिजनेस है, वो सोचेगा मेरे अपलाइन इतना अपने अपलाइन का इज्जत करते हैं तो हम क्यों नहीं इज्जत करेंगे। हमारे बहुत सारे इसमें जो सीनियर मोस्ट लीडर जुड़े हुए हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मेरा पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो पैर छू के प्रणाम करने से ऐसा थोड़ी कि छोटे हो गए, नहीं दोस्तों, उनका ऑलरेडी प्यार हमारे प्रति है, रिगार्ड मेरे प्रति है, इसलिए पैर छू के प्रणाम करते हैं और हम हाथ मिलाते हैं, गला मिलाते हैं। तो होगा क्या कि अगर वो मेरा आदर करेंगे, उनका डाउन लाइन देखेंगे, तो देखा देखी भी उनका डाउन लाइन भी इज्जत करेंगे। और जब इज्जत करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ते 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 ऊंचाई पर जाएगा। और जब दोस्तों ऊंचाई पर चला गया, आपके पास पैसा का बारिश हो गया, तो सोचिए कहां से कहां आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास समझदारी का होना अति अनिवार्य है। अब आते अगला पॉइंट, बहुत लंबा टॉपिक है, आप लोग समझदार हैं, इसमें टॉपिक आप जोड़ लेंगे अपने टीम के अनुसार। सिर्फ एक चीज ध्यान देंगे, समझदारी गई आपका साम्राज्य गया। समझदारी आपको रखना होगा। और मेरे भाई एक चीज जान जाइए, आप अपलाइन हैं, कभी कभी आपको डाउनलाइन से भी सलाह लेना पड़ता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। अभी एक काम हमें करना है नहीं करना है, और अपने अपलाइन और डाउनलाइन से सामंजस्य बैठा के फिर आगे आप स्टेप अपना ले सकते हैं, कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों, तब जाकर आपको सफलता मिलता है। अब आते हैं, पी हो गया पहला लेटर, दूसरा लेटर यू हो गया। अब आते तीसरा लेटर की बात करेंगे, एस होगा। एस होगा तो एस का अर्थ होता है सेल्फ एफर्ट। एस का अर्थ होता है सेल्फ एफर्ट। एफर्ट मतलब ताकत, स्वयं की ताकत। आपको क्या करना होगा कि अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सेल्फ का एफर्ट लगाना होगा, स्वयं का ताकत करना होगा, लगाना होगा। हम लोग सोचते हैं कि हमारा अपलाइन आएगा, मीटिंग करेगा, ट्रेनिंग करेगा। नहीं दोस्तों, आप सेल्फ का एफर्ट लगा दीजिए। हर जगह कहाँ होम मीटिंग होगा, कहाँ ओपन मीटिंग होगा, कब प्लान होगा, कब फॉलो अप होगा, किस किस लीडर को हम लोग को देखना है, ये आप पूरा सेल्फ एफर्ट लगा दे। अब जब सेल्फ एफर्ट लगा देंगे तो सोचिए कहां से कहां आप चले जाएंगे, एकदम सफलता आपका कदम चूमेगा। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं, एस के बाद आई की बात करते हैं। आई का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र। दोस्तों अगर जिंदगी में आपको टॉप पे जाना है, आप ऑलरेडी स्वतंत्र बनिए। विजय सर बार बार बोलते हैं कि आप लत्तर मत बनिए, आप पेड़ बनिए, आप जड़ को मजबूत कीजिए। लत्तर क्या होता है, दूसरे के सहारा से आगे बढ़ता है, सहारा खत्म, लत्तर गिर के सूख गया। लेकिन जो पेड़ होता है, पेड़ कभी सूखता नहीं है, पेड़ अपने आप में मजबूत होकर विशालकाय हो जाता है। तो दोस्तों अगर जिंदगी में आपको सफलता चाहिए तो आपको इंडिपेंडेंट होना होगा, स्वतंत्र होना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। अगर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र आप नहीं होंगे तब सफलता आपको मिलने वाला नहीं है। अब एक चीज बताइए, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आपके अपलाइन का मन करेगा तो काम करेगा, आपके अपलाइन का मन करेगा तो काम नहीं करेगा। तो एक चीज मेरे भाई बताइए, क्या आप अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे? क्या अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे? नहीं, आप अपलाइन के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। आप अपने आप में इतना सामर्थ्यवान हो जाएंगे, इतने सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि अपलाइन का जरूरत नहीं पड़े। हर आदमी अगर स्वतंत्र वितरक हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वही आदमी अच्छा बिजनेसमैन कहलाएगा। लेकिन बिजनेसमैन का अगर सपना है दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे, दूसरा अगर आपको धोखा दे दिया, तो समझिए कि आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको अपने आप में कैलिबर पैदा करना होगा कि कोई साथ दे अथवा न दे, हम अपने आप में एक बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति हैं, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कैपेसिटी है, हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कोई साथ दे अथवा नहीं दे। यानी आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा दोस्तों। और जब इंडिपेंडेंट आप बनेंगे, सफलता आपका कदम चूमेगा। तो इंडिपेंडेंट होना अति आवश्यक है। इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है? अपना एक छोटा सा ऑफिस खुद रखिए,
अपने पास पूरा प्रोडक्ट रखिए, अपना मीटिंग खुद कीजिए, अपना ट्रेनिंग खुद कीजिए। ऑफलाइन आया तो बेस्ट और नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा साम्राज्य हम खुद बना कर रखेंगे, अपने साम्राज्य में खुद हम अडिग रहेंगे और दोस्तों किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे। जो आदमी डिपेंड रहता है उसका सपना कभी पूरा नहीं होता है, तो हम लोग को डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अपने आप में पावरफुल व्यक्ति बनिए, सेल्फ एफर्ट लगाइए। आज आप सेल्फ एफर्ट लगाएंगे, दुनिया आपको सैल्यूट करेगा, दुनिया आपको सलाम करेगा और आपका क्षेत्र में कोई जोड़ा नहीं होगा। आप अपने आप में एक बहुत बड़ा जोड़ा होंगे और अपने आप में बहुत मजबूत होंगे और कोई आपका जोड़ा मिलने वाला नहीं है। दोस्तों ये आपको सोचना होगा और ये जब सोचेंगे तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? जब स्वतंत्र बनेंगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब हौसला आएगा। एक कहानी आपको सुना दे, कहानी बहुत होता क्या है कि हर आदमी के जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, मुसीबत आता है, ठीक है। हम ये बात आपको इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे सफलता नहीं मिलेगा। जिराफ को आप लोग देखे होंगे, जिराफ जिराफ बहुत ऑलरेडी समझिए कि लंबा लंबा चौड़ा जानवर होता है, उसको आप लोग देखे होंगे जिराफ को। जो जिराफ हम लोग देखते हैं कितना लंबा चौड़ा होता है, जब ऑलरेडी अपने बच्चे को जन्म देता है। सोचिए जब अपने बच्चे को जन्म लेता है, पहला दिन कष्टदायक होता है। कष्टदायक क्या होता है? छोटा सा नवजात शिशु, जिराफ की ऑलरेडी ऊंचाई जो है 4 से 5 फीट होता है, मिनिमम 4 से 5 फीट होता है। और सोचिए 5 फीट ऊपर से अपने बच्चे को जन्म देता है और 5 फीट ऊपर से बच्चा गिरता है, धड़ाम धड़ाम से गिरता है, चोट लगता है, यानी पहला दिन ही वो बच्चा कष्ट झेलता है। मालूम है कष्ट क्यों झेलता है? इसलिए कष्ट झेलता है और जिराफ भी अपने बच्चे को कष्ट देता है कि हमारा ऑलरेडी जो है बच्चा जवान हो जाए जल्द और मजबूत, ताकि जंगल में शेर है, जंगल में बाघ है, जंगल में चीता है, उसका शिकार ना हो पाए। इसलिए अपने बच्चे को ऑलरेडी 4 से 5 फीट ऊंचाई से पहला दिन जन्म देने के दिन जिराफ पटकता है, यानी गिरता है बच्चा जन्म लेने के टाइम में। दूसरा चीज आपको बता रहे दोस्तों, बच्चा के जन्म लेने के कुछ देर बाद उसको ऑलरेडी उसकी माँ पूरा अपने जीभ से चाट के पूरा गंदगी को साफ करती है और थोड़ा देर में ही पैर से मारना शुरू कर देती है। सोचिए कितना दर्दनाक चीज है, कितना दर्दनाक चीज है। बच्चा को अपना पैर से मारती है। आप लोग सोचेंगे कैसा ऑलरेडी बेदर्दी माँ है जो अपने बच्चा को पैर से मारती है जन्म के दिन ही। दोस्तों आपको मालूम है निर्दयी से बेदर्दी से अपने बच्चे को बार बार प्रहार करती है। प्रहार करने के पीछे एक ही कारण होता है कि अगर वो प्रहार करके अपने बच्चे को मजबूत नहीं बनाएगी, बच्चा को 1 से 2 दिन में खड़ा करके दौड़ाएगी नहीं, तो शेर आएगा और उस बच्चा का शिकार कर जाएगा। तो शेर के शिकार से पहले अपने बच्चे को इतने फौलाद बना देती है कि हमारा बच्चा जो है कभी शेर के शिकार ना हो पाए। तो दोस्तों एक चीज जान लीजिए, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, उतार चढ़ाव आएगा, कष्ट आएगा, सारा कष्ट सारा उतार चढ़ाव ये सारा पसीना को हटा देना है। हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं आप लोग को कि आग से पानी गिराना चाहते हैं या ललाट से पानी गिराना चाहते हैं। आग से पानी गिराने वाले लोग हमेशा गरीब होते हैं और ललाट से पानी गिराने वाले लोग हमेशा अमीर होते हैं। दोस्तों ये सोचना है कि आप गरीब बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। तो दोस्तों हमने बात किया इंडिपेंडेंट की बात की। अब अगला पॉइंट बात करेंगे, हम लोग बी की बात कर लिए, यू की बात कर लिए, एस की बात कर लिए, आई की बात कर लिए। अब हम लोग एन की बात करेंगे। एन का अर्थ होता है नेसेसरी वर्क। एन का अर्थ होता है नेसेसरी वर्क, जरूरत का काम। दोस्त एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जब लंबा चौड़ा आपका मंजिल है, लंबा चौड़ा जब मंजिल आपका है, तो आप जरूरत तक काम कीजिए। जो जरूरी काम है उस जरूरी काम को आप ऑलरेडी प्राथमिकता दीजिए। आप लिस्ट बना लीजिए कि इस जरूरी काम को हमें निपटाना है, ठीक है। यानी अगर अच्छा बिजनेसमैन आपको बनना है तो जरूरी काम करने के लिए आप लिस्ट बना लीजिए। फालतू काम से दूर रहिए, फालतू काम से कोसों कोसों दूर रहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो जरूरी काम को आप लिख लीजिए और जरूरी काम को निपटाइए। फालतू काम में कोई भी आदमी आता हाथ जोड़ लीजिए और बोले कि 4 से 5 साल हमको छोड़ दीजिए,
हमारा बहुत बड़ा कैरियर है, हमारा बहुत बड़ा सपना है अपने लिए, परिवार के लिए, अपने टीम के लिए। और दोस्तों, जब ऑलरेडी नेसेसरी वर्क आप गांठ बांध लेंगे तो समझिए सफलता आप ही कदम चूमेगी। बहुत सारे हमारे साथी क्या होते हैं कि आलतू फालतू काम में लगे रहते हैं और आलतू फालतू काम में समय देते हैं। दोस्तों, आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि जो भी साथी हमारे आलतू फालतू काम में समय देते हैं या लगे रहते हैं, तो आप लोग आलतू फालतू काम को छोड़कर एकाग्रचित होकर 100% आप मैक्सवेल में आप लगे रहें और 100% जो है उसी का गुणगान करें, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। दोस्त, एक चीज आप लोग दिल से बताइए, हम लोग आलतू फालतू काम में लगे रहेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा कि नहीं? समय बर्बाद होगा, और उस समय जो बर्बाद हो जाएगा वो लौट कर आने वाला नहीं है। तो दोस्त मेरे भाई, आपको करना क्या है कि आलतू फालतू काम छोड़कर आपको 100% क्या करना है कि 100% एकाग्रचित होकर अपने मिशन और विजन के प्रति लगे रहना है। जब मिशन और विजन के प्रति आप लगे रहेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। बहुत सारे साथी क्या होते हैं कि अपने समय को ज्यादातर हंसी मजाक में बर्बाद कर देते हैं, जरूरी काम नहीं होता। एक चीज बताइए, सब्जी जो है, आप एक घर में सब्जी एक तरह से कहिए घर के लिए जरूरी काम है, लेकिन आपके लिए जरूरी काम नहीं है। आप एक घर में छोटा बाल बच्चा है, वाइफ है, पत्नी है, भाई है, भतीजा है, रोड पे जो ऑलरेडी सब्जी जा रहा है बेचने वाला, उससे भाई भतीजा पत्नी सब्जी ले सकती हैं। सब्जी लेने में क्यों समय बर्बाद करते हैं? जितना देर में सब्जी खरीदिएगा, 4 ठो फोन कर लीजिएगा, आपको लोग मोटिवेट होंगे तो घर में आपको सब्जी के लिए पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, किराना का झोला उठा लिया और एक सामान लाने गया, ठीक है, और 1 घंटा सामान में समय बर्बाद कर लिया। का हो भैया, का हो चाचा, करते करते मालूम चला 2-3 घंटा समय बर्बाद हो गया। मेरे भाई, एक चीज बताइए, अगर आपके परिवार में काम करने वाले लोग हैं तो वो काम जरूरत वाला उनको सौंप दीजिए। और आपका जरूरत का सामान मालूम है क्या जरूरत है? कार्य। आपका जरूरत है कार्य, जो मंजिल आपका है, जिस मंजिल के बैनर तले हैं, उसमें आप जरूरी काम खोजिए कि वो आपका काम क्या है। जैसे हम मैक्सवेल की बात करते हैं, मैक्सवेल आपका नेसेसरी वर्क क्या है? लोगों से मीटिंग कीजिए, मीटिंग के बाद समय बच गया फोन पे ट्रेनिंग कीजिए, फोन पे ट्रेनिंग करने के बाद समय बच गया लोगों से राय विचार लीजिए कि आपका क्या सोच है, आपका क्या प्लानिंग है। यानी अपने लोगों से आप हमेशा कम्युनिकेशन में बने रहिए। और दोस्तों, जब ऐसा कम्युनिकेशन में बने रहेंगे, सफलता 100% आपको मिलेगा, ना का सवाल नहीं है। ये दोस्त आपको करना होगा। अब बात करते हैं नेसेसरी वर्क के बाद अगला अगला पॉइंट है ई। ई ई का अर्थ होता है एजुकेशन। गौर कीजिएगा, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन कंटिन्यू करना होगा, शिक्षा आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पढ़ाई के नाम पे, ज्ञान के नाम पे भागने लगते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ज्ञान के नाम पे आपको भागना नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर हो, बड़े बड़े इंजीनियर हो, बड़े बड़े लॉयर हैं, वो हमेशा मोटी मोटी किताब पढ़ते रहते हैं कि नया अपडेट क्या हो रहा है। और अच्छा आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप टॉप में जाना चाहते हैं, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको भी हमेशा एजुकेशन, हमेशा ज्ञान आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। हमेशा ज्ञान कंटिन्यू लेंगे तब जाकर सफलता मिलेगा। अब आते अगला, इस पे ज्यादा लंबा नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार है। आप समझिए, ज्ञान जहां मिले, अपना मैक्सवेल के बारे में आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्ञान को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। और हमेशा ज्ञान आप बढ़ाते रहेंगे तो एक अच्छे बिजनेसमैन के श्रेणी में आप आ जाएंगे। अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है डबल एस। एस और एस की बात करेंगे। एस का अर्थ है सेक्रेट वर्क। गौर कीजिएगा, एस का अर्थ होता है सेक्रेट वर्क। दोस्त, एक चीज जान जाइए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सेक्रेट वर्क नहीं कर पाते हैं, हम लोग हल्ला कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मेरे भाई, एक चीज आप जान जाइए, कोई नया एरिया डेवलप कर रहे हैं, कोई नया एरिया डेवलप कर रहे हैं, या किसी कंपनी के लोग आपके साथ आकर ज्वाइन कर गया, उस कंपनी का लोग बोल रहा है कि सर हमको कुछ दिन अभी छुपा के रखिए, हम चाहते हैं कि कुछ हमारा टीम बन जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बाहबई में हम लोग नाम अनाउंस कर देते हैं। नहीं दोस्तों, कहा गया है कि सेक्रेट वर्क आपको करना क्या है, कहीं एक जगह पकड़िए,
उसको दूसरे कंपनी के लोग को अपने में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने में ज्वाइन करा लीजिए, और उस क्षेत्र में जब तक 25 से 50 आदमी नहीं होता, हल्ला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग का रूल है, कहा गया है मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। आप एक कंपनी के सीनियर मोस्ट लीडर को मालूम रहे, आपके अपलाइन को मालूम रहे, आप एक कंपनी के मैनेजमेंट को जानकारी रहे, लेकिन बहुत लोग जो उसमें फेसबुक हाईलाइट कर देता है, इधर हाईलाइट करता है, उधर हाईलाइट, उसमें क्या होता है कि मामला बना बनाया जीरो हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आप लोग क्या करें, वैसा काम नहीं करें, सेक्रेट वर्क करें। सेक्रेट वर्क करेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगा, और वहां पेनिट्रेट करें। 25 से 50 आदमी होने के बाद हु हंगामा करें कि हमारा सफलता मिल गया, ये एरिया डेवलप हो गया, हम आगे बढ़ गए, तब जाके आपको बढ़ेगा, काम आगे बढ़ेगा। अब आते हैं बिजनेस का लास्ट लेटर एस। एस का अर्थ होता है स्पीड। स्पीड का अर्थ है गति। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, धीरे धीरे अगर आप एकाग्रन पे खेलिएगा, बार बार बॉल को रोकिएगा, तो मजा नहीं आएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो छक्का चौका मारना पड़ेगा, और जब छक्का चौका मारेंगे, स्पीड बनेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। बहुत लोग सोचता क्या है कि नो टाइम लिमिट में रिवार्ड है, हम 1 साल में उठाए या 10 साल में उठाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बता रहे हैं, आप 10 साल में क्यों सोच रहे हैं? आप कोशिश कीजिए कि आपका 2 साल के अंदर में सारा रिवार्ड उड़ जाए। उसके बाद अपने पत्नी के आईडी पे उठाएंगे रिवार्ड, फिर पत्नी के आईडी पे रिवार्ड 10 लाख का उड़ गया, फिर बेटी के आईडी पे रिवार्ड उठाएंगे, बेटी के आईडी पे उड़ गया तो फिर बेटा के आईडी पे उठाएंगे, बेटा के आईडी पे उड़ गया तो फिर चाची के आईडी पे उठाएंगे, माँ के आईडी पे उठाएंगे, पिताजी का। यानी कहने का अर्थ स्पीड को बरकरार कीजिए। बहुत लोग क्या होता है, आराम से धीरे धीरे काम करता है। दोस्तों, आराम से धीरे धीरे काम करेंगे तो सफलता मिलने वाला नहीं है। आपको लगातार काम करना पड़ेगा। जब लगातार काम करेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगा, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्पीड का होना अति आवश्यक है। जितना ज्यादा आपका स्पीड होगा, उतना ज्यादा आपका तरक्की होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको लोकल ट्रेन नहीं बनना है, आपको एक्सप्रेस नहीं बनना है, आपको सुपर फास्ट ट्रेन बनना है, राजधानी एक्सप्रेस बनना है, हो सके तो हवाई जहाज बनना है, तुरंत उड़े और तुरंत मंजिल को प्राप्त कर लिए। जब ऐसा करेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। दोस्तों, तो स्पीड पे आपको ध्यान देना होगा। ये बिजनेस का परिभाषा हो गया। अब आते हैं जो बिजनेस हम लोग करते हैं, बिजनेस का परिभाषा हम लोग दे दिए, आपको रिपीट कर दे। बी से बेस्ट परफॉर्मर हो गया, उसके बाद यू से अंडरस्टैंडिंग हो गया, समझदारी हो गया, उसके बाद एस से सेल्फ एफर्ट हो गया, उसके बाद आई से इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद एन से नेसेसरी वर्क हो गया, उसके बाद ई से एजुकेशन कंटिन्यू हो गया, उसके बाद एस से सीक्रेट वर्क हो गया, उसके बाद एस से स्पीड हो गया। ये बिजनेस का परिभाषा हो गया। अब आते हैं हम लोग बिजनेसमैन है, तो मैन का ही परिभाषा होना चाहिए। मैन, मैन कैसे लिखते हैं? MAN, मैन। तो एम का अर्थ होता है मैनेज कैपेसिटी। मैनेज कैपेसिटी दोस्तों आपके पास होना चाहिए, और जब तक मैनेज कैपेसिटी नहीं होगा, बिजनेसमैन आप नहीं बनते हैं। होता क्या है, छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है, हम लोग उसको बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं और सीनियर पास हल्ला करने लगते हैं, कंपनी के पास मैसेज चला है। नहीं दोस्तों, जो भी कोई अगर आपका प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम को दबाइए और कोशिश कीजिए कि आपके अपलाइन के पास मैसेज नहीं जाए। आप प्रॉब्लम शूटर बनिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बने। यानी कहने का अर्थ है, हर स्थिति हर परिस्थिति को मैनेज करने का कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर बिजनेसमैन आप बनेंगे। और जब तक मैनेज करने का कैपेसिटी आपके पास नहीं होगा, तो बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। यानी हर परिस्थिति को आपको मैनेज करना है। जब मैनेज करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा दोस्तों। और दोस्त, एक चीज जान जाइए, मैनेज करने का कैपेसिटी आपका टीम का होना चाहिए, आपका मीटिंग का होना चाहिए, हर चीज का, हर स्थिति परिस्थिति का। अगर मैनेज कैपेसिटी आपके पास हो गए तो अच्छे बिजनेसमैन के श्रेणी में आप आते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? एम का मतलब मैनेज कैपेसिटी होना चाहिए। यानी प्रॉब्लम आता है तो उसको दबाना है, न कि उठाना है। उसको दबा के समस्या को समाप्त कीजिए, तब जाके अच्छे जो है आप बिजनेसमैन कहलाएंगे। अब आते हैं ए। एम के बाद ए आता है। ए का अर्थ आप समझिए दोस्तों, ए में दो बात बताएंगे। ए में एंग्री नॉट,
और अचीवेबल। यानी कहने का अर्थ क्या है कि आपको एंग्री नोट, गुस्साना नहीं है। कोई कुछ बोलता है, बहरा बनिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। यानी एंग्री नोट, गुस्साने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग को पिन मारने की आदत होता है। कितना भी अच्छा काम करेंगे ना, बहुत लोग को होता क्या है, उसमें नुक्स निकालने का। जैसे आप मीटिंग की है, मीटिंग है, मान ले सपोज कि 200 कुर्सी आ गया। 200 कुर्सी में आप कुर्सी के व्यापारी नहीं है, 200 में मान ले 200 कुर्सी खराब आ गया। अब उसमें नुक्स निकालते हैं, क्यों खराब आ गया, आप ध्यान नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हल्ला करने लगते हैं। अरे मेरे भाई, गुस्साने से क्या फायदा है? आप भी तो और ऑलरेडी मैनेज, आपका भी मीटिंग हो रहा है, आप उसको संभालिए। कुर्सी पोछा नहीं पाया, गंदा है, लोग हल्ला कर क्यों कुर्सी नहीं पोछाया? मेरे भाई कहने करते गुस्साने से, अब जो हो गया सो हो गया। अभी जो करेंट है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, गुस्साने से क्या फायदा? उसको आपको मिल के मैनेज करना होगा, गुस्साने की जरूरत नहीं है। अब कह रहे हैं अचीवेबल, यानी कहने का अर्थ क्या, प्राप्त करने का नेचर होना चाहिए। आप टारगेट जो बनाते हैं कि हमें ऑलरेडी फलाने फलाने गोल को इतना समय में हमें पा लेना है दोस्तों, वो प्राप्त करने वाला नेचर, स्वभाव आपके पास होना चाहिए। ये ए का मतलब होता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो है एन। एन एन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों का सामंजस्य अगर बैठ गया तो समझिए कि आप अच्छे बिजनेसमैन के श्रेणी में आ गए। एन का अर्थ था नेचर, नेचर का अर्थ था स्वभाव। गौर कीजिएगा, एन का अर्थ होता है नेचर और नेचर का अर्थ था स्वभाव। स्वभाव कैसा होना चाहिए? स्वभाव हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। स्वभाव आपका कैसा होना चाहिए? स्वभाव आपका कोऑपरेटिव होगा, सहयोगात्मक होगा, सहयोग वाला होगा, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। दोस्त एक चीज जान जाए, जिस आदमी का स्वभाव हमेशा सकारात्मक देखने का होगा, हम हमेशा सकारात्मक सोचने का होगा, हमेशा सकारात्मक सुनने का होगा, हमेशा सकारात्मक बोलने का होगा, उसी के पास पैसा की बारिश होगी, माँ लक्ष्मी साक्षात उसे घर में आएगी और वही अच्छा बिजनेसमैन कहलाएगा। जिसके पास ऑलरेडी सहयोग की भावना होगा वही आदमी टॉप में जाएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, आपस में पैर खींचा खींची करते हैं। दोस्तों पैर खींचा खींची नहीं करना है, अपना नेचर को 100% सही रखना है। और दोस्तों आपको बता, नेचर में 2 पॉइंट आता है, नीति और नियत। नीति का अर्थ होता है नियम कानून पॉलिसी, नीति का अर्थ होता है नियम कानून पॉलिसी, और आपका जो है नियत का अर्थ होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कैरेक्टर आप साफ रखिए, कैरेक्टर आपको साफ रखना है। जो काम करने गए हैं ना, एकदम उसी के ऊपर 100% कंसंट्रेट होके अपने नेचर को ठीक रखिए। जब नेचर को आप ठीक रखेंगे 100% आपको सफलता मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर उधर ताक झाक में अपने नेचर को डिस्टर्ब कर देते हैं। दोस्तों नेचर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आपको 100% स्ट्रॉन्ग रहना है। जब 100% स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। लेकिन बहुत सारे साथी क्या होते हैं कि अपना नेचर ही खराब कर देते हैं। मेरे भाई नेचर खराब नहीं करना है, नेचर को आपको, स्वभाव को 100% मजबूत रखना है। और कहा गया है कि लोग बोलता है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, इस परिभाषा को बदल दीजिए। नेचर ही बदलता है, सिग्नेचर ही बदलता है। आपके बदलने का सोच होना चाहिए, ठीक है? जब सोच होगा तो 100% सफलता आपका कदम चूमेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग को टॉपिक बताया है, ये बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन का ये हमारा खुद का सोच है। ये किसी किताब से लिया हुआ नहीं है, ये न कहीं ऑडियो वीडियो से लिया हुआ है। ये 100% हमारा एनालिसिस खुद का है कि हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का परिभाषा अपने अनुसार होना चाहिए। हम लोग बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का परिभाषा अपने अनुसार होना चाहिए। ये आप लोग ऑलरेडी अपने अनुसार ही बना सकते हैं। हमने बी का शुरुआत किया था, बी से ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मर हम लोग बोले थे। आप लोग चाहेंगे तो बी से बिलीव कर सकते हैं। बिलीव यानी विश्वास होना चाहिए बिजनेस में। आपके सोच के ऊपर होता आप क्या सोच सकते हैं। हमने बी से बिलीव नहीं रखा, हमने बी से बेस्ट परफॉर्मर इसलिए रखा कि दोस्तों विश्वास है तब ना हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो बिलीव हम लोग के पास तो ऑटोमेटिक है ही। हम लोग ज्वाइन किए मैक्सवेल, विश्वास है तब ना मैक्सवेल ज्वाइन किए हैं।
तो मैक्सवेल ज्वाइन किए हैं तो अब हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, इसलिए वीक में बिलीव ना डाल के हमने बेस्ट परफॉर्मर का नाम डाला है। तो दोस्तों 100% हमारा सोच, 100% हमारा एनालिसिस किया हुआ है। और दोस्तों ये बिजनेसमैन का फॉर्मूला आप लोग अपना लिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको पूंजीपति बनने से रोक नहीं सकता है दोस्तों। और कहा गया है अगर सोच आपका मजबूत रहेगा, सितारा ऑटोमेटिक मजबूत रहेगा। अगर सोच आपका मजबूत नहीं रहेगा दोस्तों, तो सितारा आपका मजबूत होने वाला नहीं है दोस्तों, होने वाला नहीं है। ये आपको सोचना होगा। दूसरा चीज, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एकाग्रचित रहना होगा। एकाग्रचित 6 महीना अपने बिजनेस में टाइम दे दिया, साल महीना आपने टाइम दे दिया, तो दोस्तों 6 महीना और जो साल भर टाइम आपने दिया है, आप ना दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, 100% अपने बिजनेस के प्रति आप सीरियस रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे। बहुत लोग क्या करता है, कभी उस कंपनी का प्लान देख ले, कभी उस कंपनी का प्लान देख ले। अरे भाई क्यों देख रहे हैं? सर ज्ञान के लिए देख रहे हैं। मेरे भाई ज्ञान का क्या जरूरत है? हमारे कहने का शादी हो गया है, आप बोलिएगा थोड़ा बगल वाले पत्नी को देख लेते हैं। मेरे भाई अपने पत्नी को देखिए ना, अगर बगल वाली पत्नी खतरनाक होगी तो मालूम चलेगा कि लात जूता झाड़ू पड़ जाएगा। अभी हाल में ही पेपर में आया था, एक पड़ोसी के पत्नी को देखने चला गया, बहुत मार खाया है, ठीक है। और अभी बहुत बड़े पदाधिकारी का घटना आया है कि अपने वाइफ को छोड़ के प्रेमिका से मिलने चले गए और रंगे हाथ पत्नी पकड़ लिया, होटल में ही ऑलरेडी आशीर्वाद दिया जबरदस्त, मतलब सैंडल से मारना शुरू कर दिया। तो हमारे कहने का दोस्तों ताक झाक क्या करना है, आप जब कंपनी में ज्वाइन कर ली है, जब मैक्सवेल से आपने मैक्सवेल को अपना लिया है, तो हम न बाएं देखेंगे न दाएं देखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैक्सवेल मैक्सवेल का ऑलरेडी जयकार करते रहेंगे, जय मैक्सवेल जय मैक्सवेल जय मैक्सवेल करते रहेंगे। और दोस्तों जो जय मैक्सवेल का नारा एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेशन के साथ होकर लगातार 3 से 5 साल करते रहेंगे दोस्तों, तो जो आपका करोड़पति बनने का सपना है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती है। कहा गया दोस्तों कि सब आपका सोच से होता है, सब आपका कर्म से होता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आपसे पूछे, ए बंदे बता तेरी राजा क्या है। आज माता रानी का टाइम चल रहा है दोस्तों, आप अपने अंदर इतना काबिलियत पैदा कर ले कि माता रानी को ऑलरेडी आपको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर होना पड़े कि नहीं, भक्त मेरा ऑलरेडी मेहनत कर रहा है, इसके साथ हम गलत कर रहे हैं और इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। जरूर आपको आशीर्वाद मिले दोस्तों, और जब आशीर्वाद मिलेगा तो 100% आप आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों बार बार बोलते एक बात जो हम सभी मैक्सवेल वालों के बोलते हैं, धरती की है क्या बात, हम सभी मैक्सवेल वाले आसमान पर चलकर दिखला देंगे। धरती की है क्या बात, हम सभी मैक्सवेल वाले आसमान पर चलकर दिखला देंगे। हौसला हम सभी मैक्सवेल वालों का बुलंद है, दरिया में आग लगा देंगे दोस्तों, दरिया में आग लगा देंगे। और बहुत